जंगल में एक दिन, गहरे हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ दरख्त आसमान को छूते थे और परिंदे मीठे गीत गाते थे, एक नन्हा रीछ रहता था जिसका नाम बरूनो था। बरूनो कोई आम रीछ नहीं था, वो सबसे चंचल शरीर और तजस्सुस से भरपूर बच्चा था। इसकी फर नरम रुई की तरह थी, इसके छोटे गोल कान हमेशा खड़े रहते थे और उसकी बड़ी चमकदार आंखें हर रोज नए एडवेंचर के लिए जगमगाती थी। बरूनो अपनी प्यारी माँ, समझदार अबू और अपनी शरारती जुड़वा बहनों बेला और बेबी के साथ एक घने बरूद के दरख्त के नीचे एक आरामदेह गार में रहता था। बेला और बेबी अक्सर इसके साथ शरारतें करती थी, कभी इसके पसंदीदा देवदार के कोन छुपा देती तो कभी इसके हाथ से मजेदार बेर चारा लेती। लेकिन चाहे वो जितना भी एक दूसरे को तंग करते, दिन के आखिर में सब अपनी माँ के करीब दबक कर कहानियां सुनते और मजे से नींद पूरी करते। एक खूबसूरत सुबह, जब सुनहरी धूप पत्तों से छनकर जमीन पर बखर रही थी, परिंदे खुशी खुशी चहचहा रहे थे और हवा में जंगली फूलों की खुशबू बसी थी। बरूनो ने लंबी अंगड़ाई ली और अपनी छोटी नाक सूंघी। मम्मी, ये खुशबू तो शहद की लगती है। बरूनो का पेट खुशी से गिड़गिड़ाया और उसकी आंखें चमक उठी। कहीं करीब ही एक छत्ता होगा, मीठा, चिपचिपा, मजेदार शहद। इसने अपनी नाक के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, कदमों में बेचैनी और आंखों में तजस्सुस लिए। बस जरा सा देखूंगा, बरूनो ने खुद से कहा, धीरे से अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए। इसे मालूम नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बनने वाला था। एक ऐसा सफर जो उसे बहादुर और होशियार बनने की तालीम देगा। बरूनो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में आगे बढ़ता रहा। इसकी नन्ही नाक हर तरफ सूंघ रही थी और ज्यों-ज्यों शहद की खुशबू तेज होती जा रही थी, इसके कदम तेज होते जा रहे थे। वो झाड़ियों में से गुजरा, एक नन्ही सी नदी को फलिंगा और दो बड़े पत्थरों के दरमियान से निकला। और फिर वो नजारा जो उसकी आंखें देखने के लिए बेकरार थी। एक बहुत बड़ा छत्ता एक मजबूत दरख्त की शाख से लटक रहा था और उसमें से मीठे चमकदार शहद के कतरे टपक रहे थे। सुनहरी रोशनी में वो जादुई लग रहे थे और बरूनो का मुंह पानी से भर गया। बस एक छोटा सा चखने में क्या हर्ज है, बरूनो ने सोचा और अपना पंजा आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही इसका हाथ छत्ते के करीब पहुंचा, वो बुज़िज़ बेनी बेनाती हुए शहद की मक्खियों का एक उससे भरा झुंड छत्ते से बाहर निकला और ब्रूनो के अर्ध गिर्द मंडलाने लगा। वो नहीं, ब्रूनो चीखा और उल्टे कदमों पीछे हटा, धप से जमीन पर गिर पड़ा। शहद की मक्खियां ज्यादा गुस्सा नहीं थीं, लेकिन वो इतना जरूर बता चुकी थी कि शहद चखना मना है। ब्रूनो ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही इसने अपने अर्ध गिर्द नजर डाली, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये जगह तो बिल्कुल अजनबी लग रही थी। वो दरख्त कहाँ गए जिनके नीचे वो खेलता था? नदी कहाँ गई जिसमें वो छपके मारा करता था? और सबसे बढ़कर इसका घर कहाँ था? इसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो नहीं, मैं कहीं बहुत दूर आ गया हूँ, बरूनो ने आहिस्ता से कहा। अब जंगल पहले की तरह दोस्ताना नहीं लग रहा था। दरख्त ऊंचे और भयानक लग रहे थे, वो सरसराते हुए सरगोशियां कर रही थी और परिंदों के गीत भी बदले बदले से थे। वो खो चुका था, लेकिन बरूनो ने अपनी सांसों को संभाला और खुद को याद दिलाया। अबू हमेशा कहते हैं, एक अक्लमंद रीछ हमेशा पुरसुकून रहता है। हाँ, मैं घबरा नहीं सकता, मुझे अपने घर का रास्ता खुद ढूंढना होगा। बरूनो ने अपनी हिम्मत जमा की और एक रास्ते पर चलना शुरू किया। मगर मसला ये था कि हर दरख्त एक जैसा लग रहा था और जितना वो चलता जा रहा था, इतना ही वो मजीद भटक रहा था। बरूनो घने जंगल में तन्हा खड़ा था। लंबे दरख्तों के साए अजीब लग रहे थे और हवा की सरसराहट सुनसान महसूस हो रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने अपने अबू की बात याद की। एक अक्लमंद रीछ हमेशा पुरसुकून रहता है। बरूनो ने गहरी सांस ली और सोचने लगा, मुझे रास्ता कैसे ढूंढना चाहिए। फिर उससे याद आया,
अबू ने कहा था कि अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो कुदरत के निशानात देखो। हाँ, निशानात। ब्रूनो के कान खड़े हो गए। इसने अपनी नाक सूंघी और ध्यान से सुना। दूर कहीं चलती हुई पानी की आवाज आ रही थी। नदी। अगर मैं नदी तक पहुंच गया तो रास्ता ढूंढ सकता हूं, ब्रूनो ने जोश से कहा और आवाज की समझ चलने लगा। लेकिन जंगल बहुत बड़ा था और नदी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। पहला चैलेंज, कांटेदार झाड़ियां। ब्रूनो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक मोटी कांटेदार झाड़ियां रास्ते में आ गई। इनमें से गुजरना आसान न था। मुझे अक्ल से काम लेना होगा, ब्रूनो ने सोचा। फिर उसे एक गिरता हुआ दरख्त नजर आया जिसकी मोटी टहनियां झाड़ियों पर गिरी हुई थी। वाह, मैं शाखों पर चढ़कर आसानी से गुजर सकता हूँ। ब्रूनो ने एहतियात से कदम रखे और शाखों के ऊपर से झाड़ियों को पार कर लिया। दूसरा चैलेंज, नामालूम रास्ते। ब्रूनो आगे बढ़ा, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त थे। अब वो कहाँ जाए? अगर मेरे पास कोई ऊपर से देखने वाला दोस्त होता तो वो बता सकता था, ब्रूनो ने खुद से कहा। अचानक एक नन्ही सी चहचहाती आवाज सुनाई दी। अरे भालू मियाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रूनो ने ऊपर देखा तो एक नन्ही सुर्ख चिड़िया एक शाख पर बैठी थी। ओह, तुम कौन हो? ब्रूनो ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम रूबी है और तुम कुछ परेशान लग रहे हो, चिड़िया ने अपनी नन्ही चोंच से मुस्कुराकर कहा। ब्रूनो ने जल्दी से कहा, रूबी, क्या तुम मुझे नदी तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? बिल्कुल, मैं हवा में उड़कर रास्ता देख सकती हूँ, रूबी ने खुशी से कहा और फौरन आसमान में उड़ गई। रूबी ने ऊंचाई से नीचे देखा और कहा, नदी तुम्हारे दाएं तरफ है। अगर तुम सीधे चलो तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। शुक्रिया रूबी, ब्रूनो ने खुशी से कहा और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में ब्रूनो ने नदी के किनारे को देख लिया। ये वही जगह थी जहां वो अक्सर अपनी बहनों के साथ खेलता था। हाँ, अब मैं अपने घर का रास्ता जानता हूँ, ब्रूनो खुशी से उछला। रूबी इसके साथ उड़ती रही और आखिरकार कुछ देर बाद ब्रूनो का प्यारा बड़ा बलूत का दरख्त सामने नजर आया। ब्रूनो दौड़ता हुआ अपनी माँ, अबू और बहनों के पास पहुंचा। माँ, अबू, मैं वापस आ गया, ब्रूनो ने खुशी से चिल्लाया। माँ भालू ने इसे गर्म जोशी से गले लगा लिया और अबू भालू ने मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई एक बहादुर और होशियार रीछ हो, ब्रूनो। ब्रूनो ने रूबी की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। ये सब मेरी अक्ल, हिम्मत और एक नन्ही दोस्त की मेहरबानी से मुमकिन हुआ, ब्रूनो ने कहा। इस रात जब आसमान पर तारे चमक रहे थे, ब्रूनो अपनी बहनों के साथ गर्म नरम बिस्तर में दबक कर लेट गया। इसने खुश होकर सोचा, आज का दिन सबसे बड़ा एडवेंचर था, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह थी कि मैं अपने प्यारे घर वापस आ गया। और ये सोचते सोचते ब्रूनो मीठी नींद में चला गया।